अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ISL 202 का लेक्चर नंबर 13 पढ़ना है हमने। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 12 तक लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आप चैनल पे पढ़े हुए जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ जो है MCQs ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो है मिड टर्म आपका फ़ाइनल टर्म बिल्कुल MCQs ही होगा, तो आप सिर्फ जो है MCQs ही तैयार करें तो बेस्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के मुताबिक है ये। तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ट्राइंग टू डैश अ लॉफुल लाइवलीहुड इज़ एन ओब्लिगेटरी ड्यूटी इन एडिशन टू द ड्यूटीज़ विच आर ओब्लिगेटरी। तो यहाँ पे डैश में आएगा अर्न। यहाँ पे हम उर्दू इसके देख लेते हैं कि क्या इसका जो है मानी बनता है। हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करना वाजिब फ़राइज़ के अलावा एक फ़र्ज़ है, ठीक है। यानी कि हलाल रोज़ी कमाना, तो यहाँ पे क्या आएगा अर्न। ये आप जो है देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है हराम सोर्सेज ऑफ सस्टेनेंस एंड कंजप्शन ऑफ पीपल्स प्रॉपर्टी इन अ हराम मैनर आर। वो क्या होता है? प्रोहिबिटेड। ये देख लेते हैं क्या इसका मानी है। रिज़्क़ के हराम ज़राए और लोगों के माल को हराम तरीके से इस्तेमाल करना ममनू है, ठीक है। यानी कि प्रोहिबिटेड, ऐसे रोका गया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सप्लिकेशंस यानी कि दुआएं एंड प्रेयर्स और इबादतें ऑफ दोज हु ईट डैश, जो क्या खाते हैं उनकी जो एक्सेप्ट नहीं होती दुआएं और इबादतें हराम। जो लोग हराम खाते हैं उनकी दुआएं और नमाज़ें यानी कि इबादतें वो कबूल नहीं होती, ठीक है। ये आपने देख सकते हैं आप, ठीक है। फोर्थ हमारे पास जो है क्वेश्चन है, एक हमारे पास ये हदीस लिखी हुई है और ये कहाँ से ली गई है? सही मुस्लिम से 1686। इसको आप जो है ख़ुद पढ़ लेना। यहाँ हम चलते हैं, इसकी उर्दू पढ़ लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबा फासला तय करके अपने बाल बिखरे हुए मुबारक जगह पर आया और इसके सर से लेकर पाँव तक खाक आलूद थी, और वह बुलंद आवाज़ से दुआ कर रहा था और कह रहा था, ए मेरे रब, ए मेरे रब, लेकिन इसका खाना पीना हराम है, इसका लिबास हराम है और इसकी परवरिश हराम से हुई है, तो इस हालत में इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, आप उस बात समझ आ गई होगी सारी, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया? सही मुस्लिम से। ये मैंने उर्दू में इसलिए जो है आपको पढ़ाया है ताकि ये है कि इसके अंदर से कोई MCQs बन जाए तो आपको ये चीज़ पता होगी कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 5 क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन है, दैट फ्लैश एंड ब्लड विच हैज़ कंज्यूम्ड फॉरबिडन थिंग्स विल नॉट इंटर पैराडाइज डैश इज़ सुटेबल फॉर इट। जामिया तिरमिज़ी 614। तो यहाँ पे क्या आएगा? हेल। तो देख लेते हैं क्या इसका मतलब है कि वो गोश्त और खून जिसने हराम चीज़ें खा ली और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जहन्नम उसके लिए मौजू है, ठीक है। उसके लिए क्या है? जहन्नम है। यानी जिसने जो है वो गोश्त और खून जिसने हराम चीज़ें खा ली उसके लिए जन्नत नहीं है, उसके लिए क्या है? जहन्नम है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसमें यानी कोई किसी भी तरीके से MCQs आए तो आपने उसको खुद हैंडल कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। सो फियर अल्लाह एंड द मॉडरेट इन सीकिंग प्रोविजन टेक दैट विच इज़ परमिजेबल। यानी उस चीज़ को ले लो जो कि परमिजेबल है, यानी कि जिसमें अलाउ है कि ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो उसको आप ले लो। एंड लीव, और जिससे रोका गया है, दैट विच इज़ फॉरबिडन, उससे आप रुक जाओ, ठीक है। यानी जो सही चीज़ें वो आप कर लो और जिसे रोका गया उससे आप रुक जाओ, तो ये फॉरबिडन आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन पे। इट इज़ नेसेसरी टू आस्क फॉर हलाल सस्टेनेंस बट वन शुड हैव द बिलीफ दैट सस्टेनेंस एंड डेथ आर इन द डैश ऑफ अल्लाह, यानी कि हैंड्स ऑफ अल्लाह। बिलीफ इन डेस्टिनी इज़ पार्ट ऑफ इट। तो ये देख सकते हैं आपके रिज़्क हलाल मांगना ज़रूरी है, लेकिन ये अकीदा रखना चाहिए कि रिज़्क और मौत अल्लाह के हाथ में है, तकदीर पर यकीन इसका हिस्सा है, ठीक है। यानी कि रिज़्क और मौत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। ये आपने याद रख लेना, ठीक है। वहाँ पे अगर ये आ जाए कि रिज़्क डैश और डैश अल्लाह के हाथ में, तो रिज़्क और मौत, ठीक है। सस्टेनेंस एंड डेथ, सस्टेनेंस का मतलब यानी रिस्क और डेथ यानी कि मौत, ठीक है। ये आपने समझ आ गई होगी बात आपको। 8 क्वेश्चन है हमारे पास, 8 सवाल है। दिस हदीस डज नॉट स्टॉप फ्राम वर्किंग फॉर सस्टेनेंस बट इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड मॉडरेशन इन स्ट्राइविंग। यानी कि ये हदीस रिस्क के लिए काम करने से बाज नहीं आती, बल्कि कोशिश में नज़्म ज़ब्त और एतदाल को बरकरार रखना ज़रूरी है, ठीक है। एतदाल को बरकरार रखना ज़रूरी है।
नेक्स्ट चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे। अबंडेंस ऑफ वेल्थ इज़ नॉट हार्मफुल बट ब्रेकिंग द लिमिट्स ऑफ शरीयत इन ग्रेड फॉर वेल्थ इज़ अ काज ऑफ डैश। किसका काज बनता है? डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही का। तो देख लेते हैं क्या इसका मानी है। माल की कसरत नुकसानदेह नहीं, लेकिन माल की हिर्स में हदूद शरीयत को तोड़ना तबाही का बाइस है। यानी कि माल जितना मर्ज़ी आप कमाएं कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर माल की जो है लालच में आप किसी शरीयत को तोड़ दें, ठीक है भाई, आप नमाज ना पढ़ें और आप अपने कारोबार में बैठे रहें कि यहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, माल आएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि वो जो है शरीयत को तोड़ना तबाही का बाइस, तो वो तबाही का बाइस मान जाएगा। इसलिए आपने शरीयत की चीज़ें जो है हदूद है वो सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद आप जितना मर्ज़ी माल कमाएँ वो जो है वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 10 क्वेश्चन पे। डैश नरेटेड दैट द प्रॉफिट सैड द ट्रूथफुल ट्रस्टवर्थी मर्चेंट इज़ विद द प्रॉफिट द ट्रूथफुल एंड द माइटस। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा? अबू सईद। ठीक है, अबू सईद। तो इसका मानी देख लेते हैं क्या बनता है कि सच्चा ईमानतदार ताजर अम्बिया सादिकीन और शहदा के साथ होता है। ठीक है, अब वहाँ पे ये भी आ सकता है कि कौन सा ताजर जो है वो अम्बिया के साथ होता है, तो कौन सा सच्चा ताजर, ये आपने याद रखना। ट्रस्टफुल ट्रस्टवर्थी मर्चेंट इज़ विद द प्रॉफिट द ट्रस्टफुल एंड द माइटस, यानी कि अम्बिया के साथ सादिकीन और शहदा के साथ होता है कौन? सच्चा ईमानतदार। ठीक है, सच्चा ईमानतदार ताजर। 11 क्वेश्चन है द इकोनॉमी इज़ द बेसिक नीड ऑफ मैन एंड द बेस्ट एंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज़, वो क्या? ट्रेड है, यानी कि कारोबार है। ठीक है, हजूर पाक कह देंगे द प्रॉफिट आल्सो टुक अप ट्रेड हैज़, यानी कि उनको क्या था? प्रोफेशन था, यानी कि कारोबार था। ठीक है, प्रोफेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 13 क्वेश्चन पे। द टू वर्चूज डिस्क्राइब इन दी हदीस आर द सोल ऑफ ट्रेड। दो जो है क्या है हमारे पास? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ठीक है, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, यानी हदीस में बयान करदा दो फ़ज़ाइल तजारत की रूह हैं, यानी कि दियानत और ईमानत, दियानत और ईमानत। 14 क्वेश्चन है कि इन द इस्लामिक सिस्टम ऑफ ट्रेड फ्रॉडलेंटली सेलिंग डिफेक्टिव गुड्स, गिविंग फॉल्स बिड्स, मोनोपोलाइजिंग मर्चेंडाइज, होल्डिंग यूजर बिजनेस ETC आर डैश, यानी ये क्या चीज़ है? प्रोहिबिटेड है। यानी कि इस्लामी निज़ाम तजारत में धोखाधड़ी से ऐब दार माल बेचना, झूठी बोलियां लगाना, तजारत पर उजारादारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सूद खोर का कारोबार वगैरह क्या है? ममनू है। ठीक है, ये आपने सारी चीज़ देख ली होगी कि ये सारी चीज़ें क्या है? ममनू है और गलत हैं। 15 क्वेश्चन है इस्लाम लेजिटिमाइजेज द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी एज ह्यूमन एथिक्स अलाउ दैट विच आर गुड फॉर द रियल नीड्स ऑफ मैन एंड विच कंटेन नॉट ओनली द बेनिफिट्स ऑफ द वर्ल्ड बट आल्सो ऑफ द हेयर आफ्टर, यानी कि इस्लाम मईशत के उन्हीं असूलों को जायज़ करार देता है जिनकी इंसानी अखलाकियात इजाज़त देती है, जो कि इंसान की हकीकी ज़रूरियात के लिए बेहतर हों और जिनमें ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत के भी फ़ायदे हों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन आता है कि राइट ऑफ अ मुस्लिम फॉर द मुस्लिम, यानी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे कितना हक है, यानी कि 5 जो है ना ये लाजमी है 5, कि टू रिस्पॉन्ड टू द इस्लाम, कि जब एक बंदा सलाम दे करे तो उसका आपको जवाब देना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। विज़िट दिस सिक, यानी अगर कोई बीमार हो जाता है, मुसलमान कोई बीमार हो जाता है तो आपको क्या होना चाहिए? देखने जाना चाहिए। ठीक है, उसकी इयादत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या? टू फॉलो दी फनरल प्रोसेस, यानी कि कोई जनाजा हो जाए, फोत की हो जाए तो आपको जनाजे पे जाना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास फोर को क्या है हमारे पास कि टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन, कोई अगर आपको इनवाइट करे, इनविटेशन दे तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, टू रिप्लाई टू दोज हु स्नीज़, यानी कि अगर कोई बंदा है उसको यानी जो है वो निच आ गई है तो उसका क्या आपने देना है? जवाब देना है। ठीक है, वो आगे भी 1-2 सवाल आएंगे वो देखते हैं अभी। इफ़ वन डज़ नॉट गिव द राइट द अदर कैन डिमांड इट, यानी कि अगर कोई हक ना दे तो दूसरा मांग सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पैसे हैं, ठीक है, किसी बंदे ने लिए हुए, ठीक है, वो आपको नहीं दे रहा तो आप उसे मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपकी चीज़ है, आपका हक है, तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं कि यार मेरे पैसे किधर चले गए, आपने लिए थे, आप कहाँ चले गए हो। ठीक है, तो वो आप उसे ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे।
18 है, इट इज़ डैश टू इनिशिएट द ग्रीटिंग बट इट इज़ द राइट ऑफ द मुस्लिम ब्रदर टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग। तो ये क्या हमारे पास सुन्नत है कि अगर एक मुसलमान जो है आपको सलाम कर रहा है तो आपने उसको क्या देना है, जवाब देना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। 19 हमारे पास जो है ये सारा जो है ये एक हदीस है लिखी हुई, इसको हम जो है वो उर्दू में पढ़ लेते हैं। एक हदीस में है, बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमारी की परवाह नहीं की। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी बीमारी का इलाज कैसे करूं? तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ और तुमने उसकी देखभाल नहीं की? क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम इसकी बीमार होने की हालत में इसकी इयादत करते तो क्या मुझे इसके साथ मिल गया, तो मुझे इसके साथ मिल गया। तो ये हमारे पास जो है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन। तो ये आपको हदीस जो है समझ आ गई होगी किस बारे में थी। तो 20 क्वेश्चन है, इट इज़ द राइट ऑफ अ मुस्लिम ब्रदर टू परफॉर्म अ फनरल एंड फॉर अटेंडिंग अ फनरल देयर इज़ एन एडिशनल रिवार्ड। यानी कि अगर फोत की हो जाती है जनाजे पे आप जाएँ तो क्या मिलेगा, एडिशनल रिवार्ड, आपको और ज़्यादा इनाम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इफ़ समवन इनवाइट्स यू इट इज़ हिज राइट टू डैश इट एक्सेप्ट इट, कि अगर कोई इनवाइट करे तो आपको उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 22 क्वेश्चन पे। इट इज़ डैश, यानी कि ये क्या है, डैश यानी कि सुन्नत है कि टू से कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब कोई क्या करे स्नीजिंग, यानी कोई किसी को नीच आ जाती है तो वो अगर दूसरे को क्या चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। व्हेन समवन सेज अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ दी राइट दैट अदर लिसनर्स से यरहमुकल्लाह, ठीक है, जो दूसरे सुन रहे हैं वो क्या कहें, यरहमुकल्लाह। देन दी पर्सन जिसने स्नीज यानी की है, ठीक है, शुड से, वो क्या कहेगा, या दी इन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, सुन्नत है, तो ये आपने चीज़ देख लेनी है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, दीज मैनर्स आर मीन्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ अमंग दी डैश, यानी कि मुस्लिम, ठीक है। ये आदाब मुसलमानों में ताकत पैदा करने का ज़रिया है। जो ये सारे आदाब हैं ये मुसलमानों में ताकत पैदा करने का ज़रिया है, ठीक है, कि उनसे इनकी ताकत होगी। 24 क्वेश्चन है, नरेटेड अबू हुमैद अस साइदी अल्लाह's messenger appointed a man called Ibn al-Lutabiya to collect the zakat from Banu Sulaim's tribe, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़कात आएगा। The signs of a hypocrite are, हाइपोक्राइट के जो है साइन यानी कि मुनाफिक के कितने साइन हैं, 3 निशानियाँ कितनी हैं मुनाफिक की, 3 निशानियाँ हैं, ठीक है। उसमें पहला क्या है, व्हेन एवर ही स्पीक्स ही टेल्स अ लाई, यानी जब भी वो बोलेगा वो झूठ बोलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, व्हेन एवर ही प्रॉमिसेस ही ऑलवेज ब्रेक्स इट हिज प्रॉमिस, जब भी वो वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा, यानी कि वादा तोड़ देगा। इफ़ यू ट्रस्ट हिम, अगर हम उसको ट्रस्ट करके ही प्रूव टू बी डिसऑनेस्ट, अगर यानी हम उसको जो है वो ट्रस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, डिसऑनेस्ट जाहिर करेगा, ठीक है। इफ़ यू कीप समथिंग एज अ ट्रस्ट विद हिम ही विल नॉट डन इट, यानी अगर हम उसके पास इमानत रखवाएंगे कोई तो वो इमानत में ख़यानत करेगा, ठीक है। तो ये जो है मुनाफिक की जो है 3 निशानियाँ थी, ये आपने याद रखनी है। 26 क्वेश्चन है, आ hypocrite in belief in the one who utter the proclamation of तौहीद एंड रिसाला through his tongue but disbelieve in his heart, यानी कि एतक़ाद में मुनाफिक जो ज़ुबान से तौहीद और रिसालत का ऐलान करता है लेकिन दिल में कुफ्र करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्थी हैज़ नो फेथ एंड ही हु डज़ नॉट कीप हिज वर्ड हैज़ नो रिलीजन, जो ईमानदार नहीं उसका कोई दीन नहीं, और जो अपने कौल पर अमल नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन क्या है कि ट्रस्ट एंड फेथ वर डैश टुगेदर, ट्रस्ट और फेथ जो है वो क्या होते हैं आपस में लिंक टुगेदर। 29 क्वेश्चन है, बेट्रेल इज़ ड्यू टू लेक ऑफ, यानी कि ख़यानत ईमान की कमी की वजह से होती है। ख़यानत किसकी कमी की वजह से होती है, ईमान की कमी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 30 क्वेश्चन पे। वन हु इज़ नॉट बाउंड बाय अ डैश कैन नेवर अटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीजन, यानी कि प्रॉमिस, जो शख्स किसी वादे का पाबंद नहीं वो कभी भी दीन के आला तरीन मयारात को हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। 31 क्वेश्चन है, द सोल ऑफ रिलीजन एंड फेथ इज़ ट्रस्ट एंड डैश एंड होनेस्टी, दीन और ईमान की रूह ईमानत और दियानत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन पे कि टाइटल ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह,
वाज वो क्या सादिक एंड अमीन बिफोर द प्रॉफिटहुड, यानी प्रॉफिटहुड से पहले टाइटल क्या था सूरत पाक का, सादिक एंड अमीन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 32 क्वेश्चन थे इस लेक्चर के, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको कैसा लेक्चर लगा है ये। ठीक है, चैनल पे अगर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।